बाबू भाई करे। नमस्कार, बाबलीस कुकिंग एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है पार्ट 3 अरुणाचल प्रदेश टूर। और आज लास्ट नाइट हम लोग पहुंचे थे तवांग। आज हम लोग सुबह निकले हैं तवांग के बाकी और भी जगह घूमने के लिए। तो आज की जो जगह जा रही हूँ वहाँ है बुमला पास और माधुरी लेक। तो ये दो जगह घूमने के लिए अलग एक गाड़ी करनी पड़ती है, वहीं के ही लोकल गाड़ी लेनी पड़ती है, ये नियम ही है। हम लोग तो अपनी गाड़ी लेकर ही गए थे, लेकिन वहाँ आज के लिए इस गाड़ी को हम लोगों ने बुक की है। और यहाँ वीडियो थोड़ा लंबा ही हो जा रहा है, लेकिन क्या करूँ, कितना काटूँ। यहाँ की जो देखिए पहाड़ी की जो सुंदरता कुछ कम नहीं है। और ये तवांग की जो इस जगह जा रही हूँ इतनी ऊंचाई पे है, बहुत ठंड है। और ये आज का ये हमारा ड्राइवर है और हम लोग निकल चुके हैं तवांग का पहला दिन का टूर के लिए। ये रहा बर्फ का पहाड़, देखिए तो समझ सक रहे होंगे कि कितनी ठंड है। ये बॉर्डर एरिया है, चाइना बॉर्डर, तो इसलिए यहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप ज़्यादा ही है। और तवांग एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। मैं आप लोग के साथ में आगे और भी सभी शेयर करूँगी। तो आज बाकी मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश के तवांग, और ये है माधुरी लेक जहाँ मैं अभी आई हूँ। बहुत ठंड है और ठंड है, ऑक्सीजन की लेवल थोड़ा कम है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं हो रही है। तो तवांग से हम लोग निकले सुबह 8 बजे, 8 के बाद उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं। ठंड बहुत कम, काफ़ी ठंड है फ्रेंड्स। तो ये रहा माधुरी लेक और देखिए ओह बहुत ही ठंड है। इधर बर्फ जमी हुई है पहाड़ पे। ये याक पहाड़ी गाय, और ये भी बीच में डूब गया है, एक व्यक्ति को मार भी दिया था। और हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बहुत अधिक समय गुजारे, अच्छा लगा। इतनी सुंदर जगह कि क्या बताऊँ। देखिए पहाड़ी के ऊपर में चारों तरफ पहाड़ी, बीच में झील, बहुत ही सुंदर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतनी सुंदर जगह है। और यहाँ पर हम लोगों ने रील भी बनाए और अच्छा लगा। अपने गर्म जगह से जाने के बाद ये सब ठंड जगह, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत खुश हैं हम लोग इस सब जगह आने के बाद। और क्या बताऊँ। तो यहाँ घूमने के बाद हम लोग फिर आगे की ओर गए, और भी ज़्यादा, ये करीब 10,000 फीट ऊंचाई पर है। तो माधुरी लेक घूमने के बाद फिर दूसरा स्पॉट हम लोग का था बुमला पास। ये है चाइना बॉर्डर, तो यहाँ की भी एक अलग ही कहानी है। तो ये सभी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और ये रहा बुमला पास। यहाँ पर बॉर्डर के पास में मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए हम लोग मोबाइल ये जितनी दूर तक ले जा सकते थे उतनी दूर तक ले कर गए। और उसके बाद फिर यहाँ पर बाहर की ओर ही वीडियो करने के बाद फिर वहाँ घूमने। काफ़ी ठंड है, बहुत ठंड है। और यहाँ की देखभाल मिलिट्री लोग ही करते हैं, और उन लोगों से ही पूरी हिस्ट्री जानने को मिली। 1962 की जो चाइना इंडिया लड़ाई हुई थी उसके विषय में ही बहुत सारी हिस्ट्री है। तवांग एक हिस्टोरिकल प्लेस है,
और बहुत ही यहाँ की जो सुंदरता है, पूरे अरुणाचल में सबसे सुंदर जगह सबसे ऊंचाई पर तवांग ही है। और यहाँ देखिए बीच में एक जगह हम लोग को बर्फ़ मिली, तो बर्फ़ में ही हम लोग भी बच्चे बन गए, बर्फ़ से खेलने लग गए। तो उसके बाद फिर हम लोग आज का तो टूर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग तवांग साइट सीन करने के लिए निकले। तो यहाँ पर देखिए बुद्ध स्टैचू है। ये ऊंचाई इतनी ऊंचाई पे है कि तवांग के जहाँ से भी आप देखिए ये स्टैचू आपको दिखाई देगी। ये लैंडमार्क है और हर जगह ही देखिएगा तो बौद्ध की प्रतिमा है, क्योंकि यहाँ पर तो बुद्धिस्ट है, बुद्ध को मानने वाले। तो सभी जगह मोनेस्ट्री है। और यहाँ से देखिए आज का मौसम भी एकदम धूप निकली हुई है, कभी कहीं कहीं तो बारिश होती थी, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा मिला हम लोगों को, एकदम ड्राई और बहुत ही सुंदर। देखिए आकाश में भी बादल, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री है और इंडिया का लार्जेस्ट मोनास्ट्री। और ये प्रेयर व्हील यहाँ हर घर के बाहर ये लोग लगा कर रखते हैं, कहीं जाते समय प्रेयर व्हील को चालू करके चलाकर चले जाते हैं। और यहाँ गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों को ज्ञान देते हुए, प्रथम 5 शिष्य को ज्ञान दिए थे, वो यहाँ पर स्टैचू के रूप में है। और ये रहा मोनास्ट्री के अंदर का बुद्ध स्टैचू। घूमने के बाद फिर नेक्स्ट विजिटिंग पॉइंट था हम लोगों का वार ऑफ मेमोरियल। तो यहाँ पर भी जो 1962 में वार हुई थी, उसी में जो शहीद हुए थे उन लोगों की ही यहाँ पर गाथाएँ हैं। और यहाँ जितने लोग भी शहीद हुए थे सभी के यहाँ नाम से लेकर उनकी फ़ोटो है, नाम है और उनके बारे में सब दिया हुआ है। अगर हिस्ट्री कहा जाए तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन बस शॉर्ट में इतना ही मैं बता पाऊँगी कि यहाँ पर जितने भी लोग शहीद हुए थे 1962 वार में, सभी के यहाँ पर स्टैचू है और सभी के गाथाएँ यहाँ लिखी हुई है। और उन लोगों की याद में ये मेमोरियल बनाई हुई है। अरुणाचल प्रदेश को दुश्मनी को हाथ से बचाने के लिए कितने ही फौजी शहीद हुए, इन सभी की गाथाएँ यहाँ पर है। और यहाँ पर इन सभी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, जो कि समझ लीजिए कि पहले तो यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की। तो फौजी अपने पीठ पे ही बारूद, गोला बारूद, बंदूकें, ये सब पीठ पे लाद के ही पैदल चल के उस सीमा की रक्षा के लिए गए थे और शहीद हुए। अब हम लोग वार मेमोरियल म्यूज़ियम आए हैं और यहाँ पर भी देखिए हर वीरों की यहाँ पूरी जानकारी दी हुई है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं हर किसी का देना मुश्किल है। तो और यहाँ पर 70 रुपीज़ करके टिकट लगी है और अंदर चल के देखती हूँ। और यहाँ पर गाइड है, गाइड ही सभी कुछ बताएंगे। तो मेजर बॉब के विषय में चलिए गाइड के पास में ही सुनती हूँ उनके पूरी जानकारी। आपने अपने टिकट्स में भी देखे होंगे और बाहर भी उनका जो बोर्ड भी लगाया है। यह संग्रहालय मेजर बॉब खतिन पार्टिसिपेट किया था और मेजर बॉब खतिन जी मणिपुरी का पहला बंदा था जिन्होंने 1941 में किंग्स कमीशन रिसीव किया और वे विधायक भी बने 1948 में मणिपुर के। फिर विधायक के बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी सभी उनके फैमिली ने हमारे इस म्यूजियम पे डोनेट किया हुआ है। जैसे कि मैंने वहां पे दिखा इतना सारा पोजीशंस में उन्होंने काम किए थे, तो उस दौरान इस तरह के ड्रेसेस। अब यहाँ पे देखिए मैंने तो यहाँ पे रखने का रीजन यह है कि हम उस दौरान तिब्बती ऑफिशियल्स ने इस बोमदिला के बाद पूरे विलेज आता है और अब हम लोग आ गए हैं
सिक्स्थ दलाई लामा का जन्म स्थान। सिक्स्थ दलाई लामा यहीं पर जन्मे थे। ये है दोरजी खांडू जी का समाधि स्थल। वो यहाँ के सीएम थे और प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं की याद में ये यहाँ पर समाधि उनका बनाया हुआ है। और ये भी एक मेमोरियल है। ये रहा नाम दोरजी खांडू जी। यहाँ से वापस हम लोग होटल गए, वहाँ फिर लंच किए हैं हम लोगों ने और थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर निकल गए। और होटल के करीब ही था, ये इतने करीब था पता ही नहीं था। और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री और इंडिया का लार्जेस्ट मोनास्ट्री। देखिए प्रेयर व्हील हर जगह पे ही है और सभी को चलते चलते सभी को घुमाते हैं। तो इसका भी एक प्रार्थना करने का अलग तरीका है बौद्धिस्ट लोगों का। और देखिए अंदर हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ कॉलेज स्कूल सभी कुछ है और बच्चे यहीं पर रहते हैं, हॉस्टल की तरह यहीं पढ़ते हैं, यहीं रहते हैं। और अंदर समझ लीजिए एक अलग जगत है। यहाँ हर चीज़ एवरीथिंग इन लोगों का सुविधा के सभी कुछ है। ये मोनास्ट्री है और अंदर में प्रेयर हॉल है। और मोनास्ट्री के देखिए यहाँ पर जितने भी मोंक है सभी को का रहने की व्यवस्था है, सभी को यहीं रहते हैं और स्टूडेंट भी इसी जगह रहते हैं। ये देखिए अंदर में भी कितनी बड़ी है प्रेयर हॉल। तो चलिए अब चलते हैं तवांग के फोक डांस देखने के लिए। और उसकी टिकट की हुई है हम लोगों की। तो यहाँ पर फोक डांस देखने के बाद हम लोग इस लाइटिंग एरिया में आ गए हैं। इस स्क्रीन के थ्रू हम लोगों को 1962 की पूरी वार के विषय में लाइटिंग के थ्रू जानकारी दी गई, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।